नमस्कार, दिस इज़ समंथा क्रिस्टोफर, योर होस्टेस। मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पूरे साल में हमें देखा और आपने सीखा हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातें। उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल भी हमारे साथ रहेंगे। आइए चलते हैं इस वक्त बेज़लेल और ज़ब्दिल के साथ मिलके उस यीशु नाम की परस्तिश करने, और उसके साथ ही आज हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलके बर्थ ऑफ जीसस के बारे में सीखेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर आपको मैरी क्रिसमस कहना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई है। वो इस दुनिया में हमारी खातिर आया है। आइए उसकी हम गाएंगे सब मिलकर। एक नया गीत है, सब मिलकर सीखेंगे इसको और गाएंगे उसके हुजूर। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अजमत के नगमे, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। मेरे साथ मिलके, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक बार फिर से, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी की हम्द होगी ज़मीं पर और फलक पर, उठेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी की हम्द होगी फलक पर और ज़मीं पर, झुकेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आके। उसी का नाम होगा गुनाहों से मुआफ़ी, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। उसी का नाम होगा, उसी का नाम होगा गुनाहों से मुआफ़ी, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। एक ऐसा प्यार ये देखो, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी है। कैसा प्यार देखो, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में है देखो खुदा की ये निशानी। उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
खुशी की खबर के इस 2014 के आखिरी एपिसोड में हम आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं. वी आर सो थैंकफुल टू यू दैट यू केम फॉर celebration of the Christmas tree musical night and you joined our Christmas Eve service and the Christmas dinner. और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कॉल्स के लिए and for the Bibles you received and you asked for those Bibles. Again, we are so happy that you're watching this program. आप इस program को देखते हैं, like करते हैं, or you can go to our Facebook page and just click a like on there, and also you can watch this program every Sunday on this channel. आज जो कि इस साल का ये आखिरी संडे है, अगले संडे everything will be changed. कैलेंडर चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी और सब कुछ नया हो जाएगा. सो अगले संडे को जब हम प्रोग्राम देखेंगे, we will be talking about 2015. But today, as the last Sunday of this year, हमने सेलिब्रेट किया, हमने खुशियाँ मनाई, हम नया साल मनाने जा रहे हैं. What is our condition? हम कैसे हैं? ये पूरा साल what we gained. इस पूरे साल में I know there were many moments of joy, many moments of sadness. Some of us have lost our loved ones. Some of us have received new babies. Some of us got married. Some are in the hospital. Some came out of a difficult situation. Some are in a difficult situation. You might have a job problem or a marriage relationship problem और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में वो हैं. हमने क्रिसमस के प्रोग्राम को देखा. आज हम ये कहना चाहते हैं, द होल ईयर वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. सबसे बड़ी बात उसकी शुक्र करने की ये है कि हम जिंदा हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. ये खुदा की एक बड़ी ग्रेस है, उसकी कृपा है, उसका फजल है, उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है. हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन खुदा हमें मौका दे रहा है. सो हम बाइबल के एक पैसेज को देखते हैं. अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपने फ़ोन्स पर. 1 पीटर 1:8, पहला पत्रस का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत. वहाँ पर लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है. शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है. थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स विच इज नॉट एक्सप्लेनेबल. इस साल के एंड में हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं. कुछ दिन पहले लास्ट संडे को जब मैं प्रोग्राम देख रहा था, दिस इज अ टेस्टिमनी, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर थॉट्स, इट्स व्हाट हैपेंड. आई एम जस्ट आपको बता रहा हूँ. इसमें आप इसे किसी भी गलत मतलब से ना लीजिएगा. मैं आपसे कोई चीज़ बैग भी नहीं कर रहा. इट्स जस्ट अ टेस्टिमनी. सो जब संडे को मैं प्रोग्राम देख रहा था एंड इट्स एंड ऑफ द ईयर एंड मैं सोच रहा था कि आई डोंट हैव फाइनेंसेस for the next year for this program, so I'll call the GTV, I'll call them and tell them we don't want to renew the contract, we don't have finances. अभी ये मैं सोच रहा था तो मुझे एक कॉल आई. जो कॉलर है उसका मैं आपको नहीं बताना चाहता. But then she says, I've been watching the program, मैं ये देख रही हूँ प्रोग्राम काफ़ी देर से और मुझे एक बाइबल चाहिए. I want to know. And then
आफ्टर दैट मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, खुदा मुझे माफ़ कर, मैं इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता हूँ लेकिन तू उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को बरकत मिल रही है। दे आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स। आई बिन आंसरिंग मैनी कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लोग प्रेयर करवाते हैं बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए। दैट्स ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। मनी इज नॉट कंपेयर्ड टू व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू अस। सो चाहे ये साल जैसा भी गुजरा है, हमारी जॉबलेस सिचुएशंस में या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, हेल्थ सिचुएशन में जो भी इश्यूज थे, स्टिल वी हैव टू थैंक गॉड। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% we blame all our situations, all our issues to someone else. हम अपनी तमाम तर मुश्किलों का सबब, रीज़न दूसरे इंसान को ठहराते हैं कि अगर ये ना होता तो ये सिचुएशन ना होती, अगर ये शख्स मेरी लाइफ में ना आता तो आई वुड हैव नॉट बीन इनटू दिस सिचुएशन, अगर मैं वहाँ पर ना जाता तो मुझे ये बीमारी ना लगती, अगर मैं इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता तो वो अच्छा था, अब मैंने इस जॉब को लिया और आई एम जॉबलेस। सो वी ब्लेम अदर्स, एंड व्हेन देयर इज नो वन टू ब्लेम, वी ब्लेम गॉड। हम खुदा पर इल्ज़ाम, पता नहीं खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खुदा एक अच्छा खुदा है। God is a good God. The word God is the origin of good and goodness. वो कभी आपके साथ बुरा नहीं करता। Rather to blame God or someone else, you have to blame yourself. लेकिन बाइबल में खुदा की बख्शिश के बारे में लिखा है कि इट्स बयान से बाहर है, उसका कोई वर्ड नहीं कि उसे किस तरह एक्सप्लेन करें। सो ये बख्शिश क्या है? व्हाट इज दैट ब्लेसिंग? कौन सी बख्शिश है जो बयान से बाहर है? देयर आर नो वर्ड्स फॉर दैट बख्शिश। उस ब्लेसिंग के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 10वीं आयत में, ये बख्शिश जो कि बयान से बाहर है, जिसका बयान नहीं हो सकता, फरिश्ते उसका बयान नहीं कर सकते, इट्स सो प्रेशियस, बहुत कीमती है। सो वी हैव टू रियलाइज बिफोर, इससे पहले कि हम देखें व्हाट इज दैट ब्लेसिंग विच इज अनकंपेरेबल टू एनीथिंग, वो बयान से बाहर है, उसका कोई बयान नहीं हो सकता। लेट्स सी हु इज द गिवर। उस बख्शिश को देने वाला कौन है? खुदा। खुदा है वो बख्शिश को देने वाला, और वो जो बख्शिश उसने दी है वो है उसका बेटा यीशु मसीह। कलमत अल्लाह, the word of God, Jesus Christ, the living gospel, ये है वो बख्शिश। इस बख्शिश को बयान नहीं किया जा सकता। कभी इस बख्शिश को हम भूल नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते। खुदा ने यह बख्शिश दी। जॉन 3:16, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। तो वो बख्शिश जो खुदा की बख्शिश है, दैट्स द लव ऑफ गॉड, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? खुदा की मोहब्बत। अगर वो हमसे मोहब्बत ना करता,
तो यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता। लेकिन इस बख्शिश का हमने कभी ख्याल नहीं किया। We have not realized. We always ignored, rejected, hated. We are against that blessing. हम बख्शिश के खिलाफ हैं। वो बख्शिश जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा की नेमतें हैं, जो खुदा की बरकतें हैं, हमने उसको रिजेक्ट किया है। दाऊद नबी फरमाता है ज़बूर 145 की 3री आयत में कि वो अदराक से बाहर है। The human mind cannot understand about the love of God and the blessing which God has for us. इस साल का इख्तिताम, end of this year 2014, if you remember what I said to you in the beginning of 2014, and if you don't remember, you can go back to the YouTube Jadoo TV and watch the New Year 2014 sermon. You will come to know what God had for us in this 2014. But many people have missed it. But still there is a hope. अभी भी वक्त है। अगर आप उस बख्शिश को जो खुदा ने दी है आपके लिए ले लें, तो ये बाकी के दिन still you can receive the double portion of blessings of 2014. ये बख्शिश किस किस्म की है? What is the type of blessing? Number 1, बेमोल है, इसकी कोई प्राइस नहीं, इसके बदले हमको कुछ देना नहीं पड़ा। खुदा ने जो बख्शिश दी है यीशु मसीह, we have not given anything instead of it. Willingly, रज़ामंदाना तौर से खुदा ने ये बख्शिश दी, अपनी खुशी से दी। In love, this blessing is the blessing of love. God sent Jesus Christ to be born in the manger because He loved you. क्या हम इस बख्शिश को लेने के worthy थे? We were not worthy to receive the blessing of heaven, but God still. He did not see how worthy you are. वो नहीं देखता कि आप किस लायक हैं या नहीं हैं। वो ये देखता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो ये देखता है कि वो आपको कितना चाहता है। आप उसे रिजेक्ट कर दें, आप उससे नफरत करें, आप उसके खिलाफ बोलें, लेकिन फिर भी वो आपको प्यार करता है। और ये बख्शिश इटर्नल है, बिकॉज द बाइबल सेज यीशु मसीह इज अलाइव, जिंदा है और अलाइव फॉर एवर मोर। ये ब्लेसिंग जो है ये एक गिफ्ट है, अ प्रेशियस गिफ्ट, कीमती मोती है। खुदा ने अपने कलमे को, द वर्ड बिकेम फ्लैश, कलमा मुजस्सम हुआ। नो वन कैन एस्टिमेट, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हाउ प्रेशियस इज दैट ब्लेसिंग। उसकी कुदरत, यू कैनॉट एक्सप्लेन इट। उसकी ग्लोरी, उसका जलाल, यू कैनॉट एक्सप्लेन इट। सो व्हाट इज द, जो बख्शिश है, ब्लेसिंग है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग? उसका काम क्या था? दैट्स द मेन थिंग। यू विल से ओके, the blessing is there, the gift is there, everything,
what benefit shall I have from it? Because we are so selfish, we always look for benefits for our own self. We don't care for our wife, our husband, our children, our parents. We just care about ourselves. लेकिन ये बख्शिश आपकी तमाम तर जरूरतों को पूरा करती है. It fulfills all your needs. ये बख्शिश आपकी बीमारियों में आपको शिफा देती है. This blessing heals you when you're sick. ये बख्शिश आपकी तमाम तर फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है. ये बख्शिश गुनाह में गुलाम लोगों को आजादी की खुशखबरी देती है. ये बख्शिश आपको आसमान का शहरी बनाती है. इट मेक्स यू सिटीजन्स ऑफ हेवन. इस बख्शिश में फॉरगिवनेस है, मुआफी है, रिकंसिलिएशन है, सुलह है इंसानों के साथ और खुदा के साथ. इत्मीनान है, पीस है. इफ यू डू नॉट हैव पीस इन योर लाइफ, रिसीव द ब्लेसिंग which is the Lord Jesus Christ. Because his name is called the Prince of Peace, Aman और सलामती का शहजादा. He is not Prince of War. None of his disciples even had a weapon. यीशु मसीह के चेलों के पास, उसके शागिर्दों के पास कोई वेपन नहीं था, तलवार तक नहीं थी. But still those 12 people, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तलवार के, without raging any war, those 12 people made the whole world upside down in 300 years. 300 साल में बगैर किसी जंग के, बगैर तलवार के, बगैर किसी पर हमला किए, उन 12 लोगों ने पूरी दुनिया को उलट के रख दिया. और पूरी दुनिया जो उस वक्त का नोन वर्ल्ड था, इंक्लूडिंग द ग्रेट क्रूअल रोमन एम्पायर, दे एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज देयर सेवियर. बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग. दिस ब्लेसिंग डजंट से यू टू किल समवन. ये बख्शिश आपको ये नहीं कहती कि अपने नेबर को आप बुरा भला कहो. ये बख्शिश ये कहती कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद प्यार कर. ये बख्शिश ये नहीं कहती कि तू किसी मासूम की जान ले ले या उन्हें आग की भट्टी में डाल दे. ये बख्शिश है जो कहती है कि जो लोग आग में हैं उनको खुद तुम आग में जाओ और उनको आग से निकाल लाओ. उनको निकालते वक्त तुम जल जाओ लेकिन उनको बचा लो. ये बख्शिश आपको जहन्नम की आग से रिहाई देती है. ये बख्शिश आपको छुड़ाती है जब आप मुश्किल में हो. ये बख्शिश आपकी तमाम तर जरूरतों को पूरा करती है. Are you willing to receive this blessing? Let us pray. Father God, we thank you for the blessing which you have sent from heaven in the form of your Son Jesus Christ. I pray कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है तेरी इस ब्लेसिंग को, इस बख्शिश को रिसीव करे. इनकी बीमारियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाएं. साल के इस आखिरी संडे में हर घराने को बरकत दे, हर शख्स को बरकत दे, अमेरिका को बरकत दे, प्रेसिडेंट को बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन. शुक्रिया. अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज. थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी खबर. हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल हमें फिर से ज्वाइन करेंगे. तब तक के लिए मैं समांथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्ट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर.
मेहरबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नूं साथ देना च खुदा ने सी बनाया, यीशु दे नाम तो एक ही पल विच